वेलकम बैक गाइस। तो आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो इस तरह है कि हम सीक्वेंस ऑफ नंबर को हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर में हम किस तरह करेंगे तो उसको हम देखेंगे। अच्छा, हम सीक्वेंस सीक्वेंस ऑफ नंबर को हम रिवर्स ऑर्डर में किस तरह करेंगे बाय यूजिंग पॉइंटर के ज़रिए से हम किस तरह करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम इसको मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि सजेशन ना दे। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम नंबर के लिए एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेंगे कि हमें कितने नंबर ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस तक हमें चाहिए। एंटर द नंबर ऑफ टर्म। अच्छा, यहाँ पर यूज़र एंटर करेगा n। अच्छा, यहाँ पर एक हम एरे लेंगे। एरे इस वेरिएबल के नाम से इसकी जगह कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं, लेकिन साइज़ क्या होगा जो हम यहाँ पर एंटर करेंगे वो साइज़ होगा। मतलब यहाँ पर हम साइज़ देंगे रन टाइम पे। अच्छा, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि यूज़र से हम इनपुट लेंगे, मतलब कितने इनपुट हम ले सकते हैं। अच्छा, एंटर द यहाँ पर enter the values for array elements। array एलिमेंट के लिए आप जो वैल्यू है उसको एंटर करो। अच्छा, यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर लूप, क्योंकि एरे में हम जब इनपुट लेते हैं उसके लिए हम लूप लगाएंगे। लेस देन हमारे पास कहाँ तक होगा, लेस देन हमारे पास होगा n तक हमारे पास होगा, और फिर i प्लस प्लस होगा। अच्छा, यहाँ पर हम cn करेंगे और जो हमारे पास एरे है और यहाँ पर i लगा देंगे, तो ये इनपुट ले लेगा। अच्छा, पहले हम इसको डिस्प्ले भी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि बिफोर रिवर्स और आफ्टर रिवर्स हमारे पास किस तरह होगा। बिफोर रिवर्स ऑर्डर द वैल्यूज ऑफ एरे एलिमेंट की जो वैल्यू है वो किस तरह होगी, तो वह उस पर भी हम जब हम डिस्प्ले करेंगे उस पर भी हम क्या लगाएंगे, लूप लगाएंगे। अच्छा, ये हमारे पास कहाँ तक होगा, लेस देन n तक होगा, और j प्लस प्लस, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरे ऑफ j, और थोड़ा सा हम स्पेस देंगे, और फिर यहाँ पर हम लगाएंगे इंडेल लगाएंगे। अच्छा, यहाँ तक तो हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ पॉइंटर स्टार्ट के नाम से। मतलब ये हमारे पास डी रेफरेंस ऑपरेटर है इसके नाम से, और उसको क्या असाइन करता हूँ, एरे असाइन करता हूँ। अच्छा, और दूसरा मैं वेरिएबल लेता हूँ पॉइंटर इन के नाम से, और इसको मैं क्या करता हूँ, एरे प्लस n माइनस 1, ये मैं असाइन करता हूँ। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, वाइल लगाएंगे। हम लगाएंगे कि स्टार्ट हमारे पास जब तक इंड तक नहीं हो जाता तब तक। अच्छा, अब हम यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम लूप लगाएंगे। यहाँ पर हम स्विच करेंगे कि एंड हमारे पास जो टेम के नाम से, मतलब इसकी जगह आप कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ एक्स वेरिएबल में लेता हूँ। एक्स में आप शिफ्ट कर दें स्टेरिक स्टार्ट को शिफ्ट कर दें, और फिर स्टार्ट में आप शिफ्ट कर दें स्टेरिक इंड को शिफ्ट कर दें, और जो इन है उसमें आप शिफ्ट कर दें एक्स को आप शिफ्ट कर दें, और फिर हमारे पास जो स्टार्ट है उसको इंक्रीमेंट करो और जो इन है उसको डिक्रीमेंट करो। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब हम हमारे पास ये सब कुछ हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको डिस्प्ले करें। सी आउट आफ्टर रिवर्स द एरे एलिमेंट हमारे पास अब किस तरह होगी, और उसके लिए भी हम क्या लगाएंगे, लूप लगाएंगे। एंड फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ z इक्वल टू 0, और ये हमारे पास कहाँ तक होगा, z लेस देन हमारे पास होगा n तक, और z को करेंगे प्लस प्लस, और यहाँ पर हम सी आउट लगा देंगे, और जो कि हमारे पास एरे है और जो हमने लूप लगाया है, और यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस देंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंडेल करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अब हम इसको रन करेंगे कि किस तरह ये रिवर्स ऑर्डर में एंटर कर रहा है। अच्छा,
पहले में हम साइज़ देंगे एरे की कि कितने हमारे पास वैल्यूज़ जो कि हमारे पास एरे में होती है उसको हम एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर साइज़ देता हूँ कि हमारे पास 6 वैल्यू होंगे। अच्छा, 6 वैल्यू होंगी। अब ये कह रहा है कि एरे एलिमेंट मतलब आपने 6 जो साइज़ दी है उसके लिए 6 वैल्यू को एंटर करो, 6 वैल्यू को एंटर करो। फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो 6 वैल्यू तो मैंने एंटर कर दी। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? बिफोर रिवर्स ऑर्डर द वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट हमारे पास क्या है? ये है मतलब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 तक प्रिंट हो गए। लेकिन जब हमने रिवर्स किया, आफ्टर रिवर्स द एरे एलिमेंट हमारे पास किस तरह आ गए? 6 5 4 3 2 1 इस तरह हमारे पास आ गए। तो ये हमें प्रूफ करना था, हमें ये करना था कि हम किस तरह हम एरे एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कर सकते हैं बाय यूजिंग पॉइंटर के ज़रिए से हम किस तरह करेंगे। तो यहाँ पर हमने पॉइंटर को यूज़ किया है, यहाँ पर हमने पॉइंटर को यूज़ किया है। तो इस तरह हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।